हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज का अपना टॉपिक रहेगा कि कंपाइलिंग ए प्रोग्राम एंड बिहाइंड द सीन्स। जब अपन सोर्स फाइल लिखते हैं, फॉर एग्जांपल डॉट सी फाइल, अगर उसको अपन सोर्स फाइल से हैं, जैसे यहाँ पे मैंने फाइल नेम डॉट सी लिखा है, और इस फाइल को अगर EXE में कन्वर्ट करना है तो इसके बीच में कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं, राइट, एंड कौन कौन सी फाइल्स बनती है। तो इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने इस वीडियो में, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। और कंपाइलर की क्या जरूरत रहती है, कंपाइलर क्यों चाहिए, वो भी मैंने बताया है इसमें। सो द कंपाइलेशन प्रोसेस। सो सबसे पहले समझिए कि कंपाइलर की नीड क्या रहती है, कंपाइलर की क्या जरूरत रहती है। सो फॉर एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल लीजिए कि मान लो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, राइट, और कोई बंदा है जो चाइना में है, उसको चाइनीज लैंग्वेज आती है। सो अगर आप इंग्लिश में उसको कुछ काम के लिए बोलोगे, कुछ इंस्ट्रक्शन दोगे, तो वो समझेगा नहीं। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर अपने को ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। और वो ट्रांसलेटर क्या करेगा कि इंग्लिश को चाइनीज में कन्वर्ट करेगा और फिर वो उसको समझ जाएगा। और जब वो कुछ बोलेगा तो वो चाइनीज में बोलेगा और अपने को इंग्लिश में आती है, तो आपको वो नहीं समझेगा चाइनीज में, तो फिर वो दूसरा ट्रांसलेटर क्या करेगा कि चाइनीज को इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा। तो सेम काम यहाँ पे कंपाइलर का है, राइट। कि कंपाइलर क्या करता है कि अपन जो कोड लिखते हैं, डॉट सी लिखते हैं या डॉट सीपीपी लिखते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज है, ये मिडिल लेवल लैंग्वेज भी है। तो यहाँ पे कंपाइलर को समझ में नहीं आता है कि डॉट सी और सीपीपी डायरेक्टली नहीं समझता है कंपाइलर। तो अपन इंस्ट्रक्शन देंगे सी या सीपीपी में, राइट, फॉर एग्जांपल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेकिन कंपाइलर को चाहिए कि वो मशीन कोड में कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, तभी वो उसको समझेगा। तो फिर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए अपने को कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। कि जो डॉट सी फाइल लिखा है अपन ने, उसको क्या करेंगे, अपन कंपाइलर के थ्रू मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे। डॉट EXE या डॉट ओ आती है, वो मशीन कोड रहता है। सो कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, दैट इज द यूज ऑफ कंपाइलर। अब इसके बहुत सारे स्टेप्स है, बीच में इंटरमीडिएट स्टेप्स है और कुछ इंटरमीडिएट फाइल्स भी बनती है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो जो पहला सबसे फर्स्ट स्टेप है कि प्री प्रोसेसर, इसमें जो रोल आता है प्री प्रोसेसर का, वो क्या रहता है कि ये क्या करता है, डॉट सी फाइल लेता है, राइट, और उसको आउटपुट क्या करेगा, उसका डॉट आई, डॉट इंटरमीडिएट फाइल बनाएगा ये। और इसमें इसके जो टास्क क्या क्या है प्री प्रोसेसर के, कि रिमूवल ऑफ कमेंट्स, जितने भी कमेंट्स होंगे। यहाँ पे समझिए, जैसे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ये क्या है, कमेंट है, ये मल्टी लाइन कमेंट है। कमेंट सिंगल लाइन और मल्टी लाइन होते हैं, इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा आने वाली वीडियोज में। और यहाँ पे मैंने क्या किया, हैश इंक्लूड, और ये एक stdio.h, ये एक हेडर फाइल है। तो मैंने इस हेडर फाइल को इसमें इंक्लूड किया है। तो प्री प्रोसेसर का क्या रोल रहता है कि एक तो कमेंट को रिमूव कर देगा, राइट, और जितने भी मैक्रोज हैं उसका एक्सपेंशन करेगा, और जितने भी इंक्लूड फाइल्स हैं उनको इंक्लूड करेगा। अब यहाँ पे ओनली एक लाइन है, राइट, लाइन नंबर 2 पे, हैश इंक्लूड stdio.h, राइट, एंगुलर ब्रैकेट में। तो ये क्या करेगा, प्री प्रोसेसर देखा कि अच्छा यहाँ पे stdio.h को इंक्लूड किया है, तो इसको रिमूव कर देगा लाइन नंबर 2 को, और यहाँ पे stdio.h में जितना भी कंटेंट है, उस सारे कंटेंट को यहाँ पे कॉपी कर देगा ये। तो इस फाइल का मतलब साइज बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि इसमें जितना भी कंटेंट होगा उसको सारे को यहाँ पे कॉपी कर देगा ये, राइट। एक्सपेंशन ऑफ द इंक्लूडेड फाइल्स, राइट। कंडीशनल कंपाइलेशन भी करता है, अगर कोई कंडीशनल कंपाइलेशन वाला स्टेप है तो उसको भी ये कंपाइल कर देगा इसी टाइम पे, प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे, राइट। और वहां पे जो भी मैक्रो होगा उसको रिमूव कर देगा। ये हो गया प्री प्रोसेसर का। और अब यहाँ पे फाइल क्या मिला अपने को, डॉट आई फाइल, यहाँ पे देखिए, ये फाइल नेम डॉट आई, ये डॉट आई इंटरमीडिएट फाइल अपने को मिल गया। अभी आता है कंपाइलर का रोल। कंपाइलर क्या करता है कि जो इंटरमीडिएट फाइल क्रिएट हुआ है उसको लेता है एज एन इनपुट, और फिर आउटपुट करेगा असेंबली फाइल डॉट एस फाइल, अपने को ये क्रिएट करके देगा कंपाइलर। और ये कंपाइलर क्या करता है कि जितना भी जो इंटरमीडिएट फाइल में जो कंटेंट है, उसको सारे को कन्वर्ट करके असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा उसको। जितना भी उसमें अपन ने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं ना, वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, असेंबली लैंग्वेज में। और आउटपुट फाइल इज एन असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस, और उसमें जो अपन ने सी में लिखे थे इंस्ट्रक्शंस, वो अब किस में हो जाएंगे, अब वो असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगे, उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे असेंबली लेवल लैंग्वेज में, राइट। और फिर अपने को मिलेगा डॉट एस फाइल, असेंबली फाइल, ये फाइल नेम डॉट एस, ये असेंबली फाइल अपने को मिल गया। और असेंबली फाइल में इंस्ट्रक्शंस कैसे रहते हैं, असेंबली फाइल जो लैंग्वेज में क्या होते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज है ये, राइट। जिसमें जैसे कॉल फंक्शन अगर कॉल करना है तो उसके इसमें क्या होता है, यहाँ पे कॉल, CALL, राइट। मूव करना है वैल्यू, तो MOVL, मूव। और अपने को अगर दो नंबर ऐड करने हैं तो क्या करेंगे, SUB, देन फर्स्ट नंबर, देन सेकंड नंबर स्पेस देके, राइट। सब्सट्रैक्ट करना है तो SUB, देन फर्स्ट नंबर स्पेस सेकंड नंबर, राइट। सो सेकंड वेरिएबल। तो ये होता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी डायरेक्ट कंप्यूटर नहीं समझता है, राइट। कंप्यूटर को ओनली मशीन लैंग्वेज समझ आती है। तो यहाँ पे अपने को असेंबली लैंग्वेज मिल गया कंपाइलर के बाद में। अब असेंबली लैंग्वेज के बाद में रोल आता है कि कंपाइलर के बाद में रोल आता है कि असेंबलर का। असेंबलर क्या करता है, ये असेंबली लैंग्वेज वाली जो फाइल है डॉट एस फाइल, उसको लेता है एज एन इनपुट, और आउटपुट देगा अपने को ऑब्जेक्ट फाइल। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट फाइल होगी वो होगी मशीन लेवल लैंग्वेज में,
राइट। सो दिस फाइल कंटेन्स मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस। जो डॉट ओ फाइल बनेगी ना अपनी असेंबलर के बाद में, असेंबलर जो बनाएगा वो रहेगी मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस, उसको कंप्यूटर समझता है। एग्जिस्टिंग कोड इज कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड। जो भी असेंबली लेवल का जो इंस्ट्रक्शंस थे अभी, वो सारे किस में कन्वर्ट हो गए, अभी मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गए। और यहाँ पे अपन ने लिखा था डॉट सी, सी लैंग्वेज में, राइट। फिर उसके बाद में क्या हुआ, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ, और अब हुआ मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया अपना असेंबलर के बाद में। अब आता है लिंकर का रोल। अभी अपने पास बहुत सारी ओबीजे फाइल्स बन गई। मान लो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं, अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट फाइल्स है, राइट। कुछ लाइब्रेरीज भी हैं उसमें। अब वहां पे जो असेंबलर का इसका लिंकर का रोल आता है, वो आता है लिंकिंग का, राइट। लिंकिंग ऑफ द फंक्शन कॉल्स विद देयर डेफिनेशंस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना जो फाइल नेम डॉट सी है, राइट, इसको अपन ने डॉट ओबीजे बना लिया। अब ओबीजे में अपने पास जो प्रिंट एफ फंक्शन है, इसका इसका यहाँ पे ओनली सिग्नेचर है हेडर फाइल में, राइट। लेकिन इसका डेफिनेशन यहाँ पे नहीं है, डेफिनेशन होगा इसकी लाइब्रेरी में, राइट। तो जो सी का लाइब्रेरी है वहां पे इसका डेफिनेशन होगा, तो इसको क्या करेगा, एक लाइब्रेरी से लिंक करेगा। एक्चुअल लिंकिंग होगी यहाँ पे, लिंकर के थ्रू, राइट। जो लिंकर है वो क्या करता है, एक्चुअल लिंकिंग करता है। जितने भी फाइल्स हैं अपना, जितने भी फंक्शन कॉल है वो सारे, लिंकर एड्स सम एक्स्ट्रा कोड, राइट, रिक्वायर्स व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट्स एंड एंड। जो, और ये क्या करता है, एक तो लिंकिंग करता है, दूसरा ये कुछ एक्स्ट्रा कोड भी ऐड करता है अपने प्रोग्राम में। मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस ही ऐड करेगा उसके लिए भी, जिसमें कि प्रोग्राम अपना स्टार्ट होता है और एंड होता है, उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत ये ऐड करता है अपने से। ये होगा लिंकर का रोल। और यहाँ पे लिंकर के बाद में फिर अपने पास आता है डॉट ई एक्स, यहाँ पे फाइल नेम, राइट। ये फाइल नेम डॉट ई एक्स बनता है अपना, ये एग्जीक्यूटेबल बनता है। इसको अपन कहीं भी, किसी भी प्रोग्राम, किसी भी मशीन पे अपन इसको रन कर सकते हैं, राइट। सो ये अपना एग्जीक्यूटेबल बन गया, और ये मशीन कोड होगा। अब यहाँ पे अपन इसको रन करेंगे तो अपना जो भी इंस्ट्रक्शंस अपन ने लिखे थे वो सारे यहाँ पे टास्क हैं वो परफॉर्म हो जाएंगे। सो ये हो गया कंपाइलेशन का प्रोसेस। एक बार और समझ लिए, पहला आता है सोर्स फाइल लिखते हैं अपन, उसके बाद में अपन आता है प्री प्रोसेसर का रोल, जिसमें अपन रिमूवल ऑफ कमेंट्स, एक्सपेंशन ऑफ मैक्रोज, एक्सपेंशन ऑफ इंक्लूडेड फाइल्स एंड कंडीशनल कंपाइलेशन, ये सारे टास्क कौन परफॉर्म करता है, प्री प्रोसेसर। उसके बाद में अपने पास इंटरमीडिएट फाइल बनती है, और उसके बाद में कंपाइलर का रोल आता है। कंपाइलर इंटरमीडिएट फाइल को लेता है एज एन इनपुट, और फिर ये क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके और एक असेंबली फाइल बना देता है, डॉट एस फाइल बना देता है। फिर आता है असेंबलर का रोल, असेंबली लेवल फाइल बनने के बाद में असेंबलर क्या करता है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। और फिर आता है लिंकर का रोल, जो कि सारे जो भी असेंबलर जो क्रिएट किए ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं, और उसमें जितने भी फंक्शंस कॉल्स हैं, उनको फिर लिंकर क्या करता है, लिंक करता है उनके डेफिनेशंस के साथ, एक्चुअल डेफिनेशंस के साथ। जो एक्चुअल लिंकिंग होती है वो होती है लिंकिंग के टाइम पे। अभी देखेंगे कि दो प्रकार के कन्वर्टर होते हैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में भी। एक होता है कंपाइलर होता है, और एक होता है इंटरप्रेटर। जैसे यहाँ पे समझिए, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड टू मशीन कोड। ये मैंने बताया आपको, सेम ही टास्क है इनका। कंपाइलर क्या करता है, टेक्स एंटायर प्रोग्राम एज एन इनपुट, और यहाँ पे इंटरप्रेटर टेक्स सिंगल इंस्ट्रक्शन एज एन इनपुट, राइट। इंटरप्रेटर और क्या करता है कि एक लाइन लेता है, एक इंस्ट्रक्शन लेता है एक बार में, जबकि कंपाइलर में पूरा फाइल देते हैं अपन एज एन इनपुट, और फिर पूरा EXE बन के तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इंटरप्रेटर के केस में ऐसा नहीं है। सेकंड डिफरेंस क्या है कि इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड यहाँ पे, कंपाइलर केस में मैंने बताया आपको। लेकिन इंटरप्रेटर के केस में ऐसा नहीं होता, नो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड, राइट। क्योंकि यहाँ पे सिंगल इंस्ट्रक्शन है और उसको कन्वर्ट कर रहा है डायरेक्ट, तो उसमें इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं होगा। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूट्स फास्टर यहाँ पे कंपाइलर के केस में, लेकिन ये स्लोवर रहेगा इंटरप्रेटर के केस में, क्योंकि यहाँ पे लाइन बाय लाइन रहेगा और वहाँ पे स्लोवर रहेगा, राइट। मेमोरी रिक्वायरमेंट इज मोर, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोग्राम लोड होगा मेमोरी में, राइट। उसको पूरे प्रोग्राम में जितने भी अपने उसको मेमोरी एलोकेट होगी, तो यहाँ पे ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन इंटरप्रेटर के केस में ये मेमोरी की रिक्वायरमेंट लेस रहेगी, क्योंकि यहाँ पे सिंगल इंस्ट्रक्शन अपन एक बार में कंपाइल कर रहे हैं। प्रोग्राम नीड नॉट बी कंपाइल्ड एवरी टाइम। मैंने बताया आपको कि ये पोर्टेबल रहता है, अगर एक बार EXE बन गया है तो उसको दूसरी मशीन पे अपन रन कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि अगर विंडोज में अपन ने EXE बनाया है, राइट, एग्जीक्यूटेबल बनाया है, तो वो विंडोज पे ही, दूसरी मशीन पे विंडोज पे ही वर्क करेगा, ना कि लिनक्स पे या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, राइट। पोर्टेबल है, बट सेम ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। एवरी टाइम हायर लेवल प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू लोअर लेवल प्रोग्राम। अब इंटरप्रेटर के केस में अगर इंटरप्रेटर यूज करें तो उस केस में ऐसा नहीं होगा, वहां पे हर बार दूसरी मशीन पे अपन उसको कोड को ले जाएंगे, तो वहां पे हर बार अपने को उसको मतलब लोअर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग द इंटरप्रेटर। एरर्स आर डिस्प्लेड आफ्टर एंटायर प्रोग्राम इज चेक्ड। यहाँ पे कंपाइलर के केस में कि एरर होगी वो एक साथ दिखेगी बाद में, मतलब लास्ट में जब फाइनल आउटपुट आएगा उसके, अगर कोई एरर होगी तो। लेकिन इंटरप्रेटर के केस में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस कन्वर्ट कर रहा है, तो वहीं पे एरर का पता लग जाएगा और वो इजी टू हैंडल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपने को ढूंढना पड़ेगा कि एरर कहाँ पे आई है और क्यों आई है। और इसके जो एग्जाम्पल है कंपाइलर की, जैसे सी है, C++ है, C# है, राइट। ये सारी लैंग्वेजेस कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस हैं। और जो बेसिक है, राइट,
पर्ल है, पाइथन है, ये सारी क्या है, इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।